भारत की संस्कृति विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति है और विश्व को सब कुछ भारत ने ही सिखाया है। लेकिन हमें इतिहास सही नहीं पढ़ाया जा रहा, जिसके कारण हम भारतीय संस्कृति की महानता नहीं समझ पा रहे हैं। आयुर्वेद के नियम हजारों साल पहले आयुर्वेद चिकित्सा के ऋषि मुनियों के बनाए हुए हैं। हमारी आयुर्वेद चिकित्सा में एक महापुरुष हुए जिनका नाम था महर्षि चरक। इन्होंने सबसे ज़्यादा रिसर्च इस बात पर किया कि जड़ी बूटियों से क्या क्या बीमारियां ठीक होती हैं या पेड़ पौधों से कौन कौन सी बीमारियां ठीक होती हैं। पेड़ों के पत्तों से कौन सी बीमारियां ठीक होती हैं, उस पर सबसे ज़्यादा रिसर्च महर्षि चरक ने किया। आपको जानकर आश्चर्य होगा और खुशी भी होगी कि सर्जरी का आविष्कार इसी देश में हुआ, यानी भारत देश में हुआ। सारी दुनिया ने सर्जरी भारत से सीखी। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी ने यहीं से सर्जरी सीखी। अमेरिका में तो सर्जरी बहुत बाद में आई और ब्रिटेन ने भारत से लगभग 400 साल पूर्व ही सर्जरी सीखी है। ब्रिटेन के डॉक्टर यहाँ आते थे और सर्जरी सीखकर वापस जाते थे। महर्षि सुश्रुत शल्य चिकित्सा विज्ञान यानी सर्जरी के जनक व दुनिया के पहले शल्य चिकित्सक माने जाते हैं। वे शल्यकर्म या ऑपरेशन में दक्ष थे। महर्षि सुश्रुत द्वारा लिखे हुए सुश्रुत संहिता ग्रंथ में शल्य चिकित्सा के बारे में बहुत अहम ज्ञान विस्तार से बताया है। इसमें सुई, चाकू व चिमटे जैसे तकरीबन 125 से भी ज़्यादा शल्य चिकित्सा में जरूरी औजारों के नाम और 300 तरह की शल्य क्रियाएं व उससे पहले की जाने वाली तैयारियां जैसे उपकरण उबालना आदि के बारे में पूरी जानकारी बताई गई है। जबकि आधुनिक विज्ञान ने शल्य क्रिया की खोज तकरीबन 4 सदी पहले ही की है। माना जाता है कि महर्षि सुश्रुत मोतियाबिंद, पथरी, हड्डी टूटना और पीड़ाओं के उपचार के लिए शल्यकर्म यानी ऑपरेशन करने में माहिर थे। यही नहीं, वे त्वचा बदलने की शल्य चिकित्सा भी किया करते थे। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि आज से 400 साल पहले भारत में सर्जरी के बहुत बड़े विश्वविद्यालय चला करते थे। हिमाचल प्रदेश में एक जगह है कांगड़ा, यहाँ सर्जरी का सबसे बड़ा कॉलेज था। एक और जगह है भरमौर, ये भी हिमाचल प्रदेश में ही है, वहाँ एक दूसरा बड़ा केंद्र था सर्जरी का। ऐसे ही एक तीसरी जगह है कुल्लू, वहाँ भी एक बहुत बड़ा केंद्र था। अकेले हिमाचल प्रदेश में 18 ऐसे केंद्र थे। फिर उसके बाद गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और संपूर्ण भारत में सर्जरी के 1200 के आसपास केंद्र थे। यहाँ अंग्रेज आकर सर्जरी सीखते थे। आपको बता दें कि लंदन में एक बहुत बड़ी संस्था है जिसका नाम है फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटीज ऑफ लंदन। इस संस्था की स्थापना उन डॉक्टरों ने की थी जो भारत से सर्जरी सीख कर गए थे और उनमें से कुछ डॉक्टर्स ने मेमोआर्स लिखे हैं। मेमोआर्स का मतलब अपने मन की बात। तो उन मेमोआर्स को अगर पढ़ें तो इतनी ऊंची तकनीक के आधार पर सर्जरी होती थी कि यह आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि 400 साल पहले इस देश में रेहिनोप्लास्टिक होती थी। रेहिनोप्लास्टिक मतलब शरीर के किसी अंग से कुछ भी काटकर नाक के आसपास के किसी भी हिस्से में उसको जोड़ देना और पता भी नहीं चलता। एक कर्नल कूट अंग्रेज की डायरी में लिखा हुआ था कि उसका 1799 में कर्नाटक में हैदर अली के साथ युद्ध हुआ। हैदर अली ने उसको युद्ध में पराजित कर दिया। हराने के बाद हैदर अली ने उसकी नाक काट दी। हमारे देश में नाक काटना सबसे बड़ा अपमान है और कहा कि तुम अब कटी हुई नाक लेकर जाओ। कर्नल कूट कटी हुई नाक लेकर घोड़े पर भागा तो हैदर अली की सीमा के बाहर उसको किसी ने देखा कि उसकी नाक से खून निकल रहा है। नाक कटी हुई हाथ में थी, तो जब उससे पूछा कि ये क्या हो गया तो उसने सच नहीं बताया। उसने कहा कि उसको चोट लग गई है, तो व्यक्ति ने कहा कि ये चोट नहीं है, तलवार से काटी हुई है। तो कर्नल कूट मान गया कि हाँ, ये तलवार से काटी है। उस व्यक्ति ने कर्नल कूट से कहा कि तुम अगर चाहो तो हम तुम्हारी नाक जोड़ सकते हैं। तो कर्नल कूट ने कहा कि ये तो पूरे इंग्लैंड में कोई नहीं कर सकता, तुम कैसे कर सकते हो? तो उसने कहा कि हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो बेलगांव में कर्नल कूट के नाक को जोड़ने का ऑपरेशन हुआ। उसका करीब 3-3.5 घंटे ऑपरेशन चला। वो नाक जोड़ी गई, फिर उसके ऊपर लेप लगाया गया। 15 दिन बाद कर्नल कूट को वहां से जाने दिया। 3 महीने बाद वो लंदन पहुंचा तो लंदन वाले हैरान थे कि तुम्हारी नाक तो कहीं से कटी हुई नहीं दिखती। तब उसने लिखा कि ये भारतीय सर्जरी का कमाल है।
तो ये सर्जरी हमारे भारत देश में विकसित हुई। इसके लिए महर्षि सुश्रुत ने बहुत प्रयास किए, तब जाकर ये सर्जरी भारत में फैली। तो दोस्तों, वीडियो में दी हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल द वेरियर टेल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।